हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं इलर टोशेंट फंक्शन। तो आप अगर फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि 12th क्लास का अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंटेंट आपको कंटिन्यूसली यहाँ पर मिलता रहेगा। ऑलरेडी काफ़ी सारे चैप्टर अपलोडेड है, कुछ एक दो टॉपिक्स हमारे रह गए थे तो उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। उनमें सबसे पहला है हमारे पास इलर टोशेंट फंक्शन। तो ये इलर टोशेंट फंक्शन होता क्या है? तो यहाँ पर कहते हैं तो फंक्शन फाई एन टू आर इज डिफाइंड एज, जो ये फंक्शन है इसको हम नॉर्मली डिनोट करते हैं फाई से। डोमेन इसका नेचुरल नंबर हो गया, को डोमेन इसका रियल नंबर हो गया। तो ये कहता है कि अगर n की वैल्यू आप 1 लेते हैं तो जो इलर टोशेंट फंक्शन है उससे भी आपको वैल्यू इसकी 1 मिलती है। लेकिन अगर वैल्यू 1 से बड़ी हो, मीन्स अगर 2, 3, 4, क्योंकि डेसिमल्स में तो आप ले नहीं सकते, नेचुरल नंबर लेने, तो 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी वैल्यू हो, तो इलर टोशेंट फंक्शन से आपको क्या वैल्यू मिलेगी? कहता है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n एंड को प्राइम टू इट इफ n इज ग्रेटर देन 1। तो डेफिनेशन से हो सकता है थोड़ा सा आप कन्फ्यूजन हो रहा हो, तो मैं सिंपल सी भाषा में बात करता हूँ कि इलर टोशेंट फंक्शन आपको क्या करता है। इट गिव्स पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n which is co-prime to it, less than n which is co-prime to it। मतलब जो भी आप यहाँ पर n की वैल्यू पुट करोगे उससे छोटे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, ये ध्यान रखना, पॉजिटिव इंटीजर्स लेने, नेगेटिव की तरफ मत भाग जाना, पॉजिटिव इंटीजर्स क्योंकि नेचुरल नंबर है ये, लेस देन n, और उसके साथ वो क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए, यानी उन दोनों का कॉमन फैक्टर जो उनका जीसीडी है या एचसीएफ है उनका, वो 1 होना चाहिए। सपोज एक एग्जाम्पल से समझो, बिल्कुल आसान से आपको समझ में आ जाएगा। सपोज हम निकालते हैं वैल्यू किसकी? 2 की। अब 2 से छोटे जितने इंटीजर्स हैं पहले वो लिख लो। 2 से छोटे कौन कौन सा है? एक 1 है बस। अगर मैं 1 का और 2 का जीसीडी फाइंड करूं या 1 और 2 का एचसीएफ फाइंड करूं तो क्या आता है? 1 और 2 का जो एचसीएफ है ये क्या होता है? 1 ही होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर है। तो ये को प्राइम नंबर है, दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? कितने नंबर लिए आपने? 1 था आपके पास, वही नंबर हमने ले लिया, वो इसके साथ को प्राइम है तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। थोड़ा सा नंबर बड़ा कर दें, मान लो हम लेते हैं यहाँ पर 3 लेते हैं। अब 3 से छोटे कौन कौन से नंबर है? 3 से छोटे आपके पास 1 भी है और 2 भी है। अब 1 का अगर मैं को प्राइम देखूँ उसके साथ 3 के साथ, तो 1 और 3 का जो एचसीएफ है ये क्या आता है? ये भी 1 आता है, क्योंकि दोनों 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते। और 2 और 3 का एचसीएफ देखूं तो ये भी 1 आता है, यानी ये भी को प्राइम है और ये भी को प्राइम है, ये दोनों नंबर को प्राइम है 3 के साथ, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई? आपकी 2 आ गई। अगर आप 4 को लेते हो यहाँ पर, 4 से छोटे कौन कौन से नंबर है? एक 1 है, एक 2 है और एक 3 है। अब यहाँ पर आप एचसीएफ निकालो, 1 और 4 का एचसीएफ निकालोगे तो 1 ही रहेगा, और अगर 2 और 4 का एचसीएफ निकालोगे तो ये 2 आ जाएगा, 3 और 4 का एचसीएफ निकालोगे तो ये 1 आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये एक आपके पास को प्राइम का पेयर बन रहा है और ये को प्राइम का पेयर बन रहा है। तो 2 नंबर ऐसे हैं जो को प्राइम है, कौन कौन से? एक 1 है और एक 3 है, यानी जो इसकी वैल्यू है वो आपकी 2 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही नंबर है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, इट गिव्स नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। कितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो इसके साथ को प्राइम है वो आपको बस फाइंड करने हैं। थोड़ा सा और नंबर को इंक्रीज़ कर दें ताकि आपका सारा डाउट आपका ख़त्म हो जाए। 10 लिया हमने, 10 से छोटे कौन कौन से नंबर हैं? 10 से छोटे नंबर आपके 1 से लेकर 9 तक हो गए। अब इन सब के साथ देखते हैं को प्राइम 10 किस किस के साथ है। तो 1 और 10 का आप एचसीएफ निकालो, 1 आएगा। 2 और 10 का एचसीएफ निकालेंगे, 2 आएगा। 3 और 10 का एचसीएफ यहाँ पर 1 आ गया। 4 और 10 का एचसीएफ ये 2 आएगा। 5, 10 का एचसीएफ 5 आएगा। 6, 10 का एचसीएफ करोगे ये आएगा 2। 7 और 10 का एचसीएफ करोगे क्या आएगा? 1। 8 और 10 का एचसीएफ करोगे ये आ जाएगा आपके पास 2, और 9 और 10 का एचसीएफ करोगे तो ये आ जाएगा 1। तो को प्राइम के कितने पेयर बने आपके? एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। तो यहाँ पर 4 पेयर बने, यानी जो यहाँ पर इलर टोशेंट फंक्शन है वो कितनी वैल्यू आपको देगा? 4। तो बस आपको इसी तरीके से जो भी नंबर दिया होगा उससे छोटे जितने भी नंबर है उनमें से जो को प्राइम नंबर है वो फाइंड करने हैं, वो आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि जैसे यहाँ पर 10 था, 10 के साथ हमने सारे नंबर चेक किए, तो क्या हर बार हमें सारे नंबर चेक करने पड़ेंगे? क्या इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ नहीं हो सकती जहाँ के हम थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को थोड़ा अपना छोटा कर सके?
तो यहाँ इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, वो आपको समझाता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे जो पहली प्रॉपर्टी ये कहता है फाई एन इज ए मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन फॉर टू को प्राइम नंबर्स देन, अगर आपके पास फाई एक को मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन हम अर्थमेटिक फंक्शंस में पढ़ चुके हैं क्या होता है, तो कहता है कि दो को प्राइम नंबर है, तो उस केस में क्या होगा, अगर आप उनके इलर टोशेंट वैल्यू निकालोगे इलर टोशेंट फंक्शन से, तो आपको क्या करना है, जितने भी यहाँ पर प्राइम नंबर्स होंगे, जो भी आप अलग अलग नंबर ले रहे हो, क्योंकि को प्राइम है तो वो प्राइम नंबर तो उनमें से कुछ हो सकते हैं कुछ नहीं भी हो सकते हैं, तो उन सब का अगर आप इलर टोशेंट वैल्यू निकालोगे, उन जो भी आंसर आएगा उनको आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे अभी हमने 10 का निकाला था, तो 10 की हमारे पास जो वैल्यू थी वो कितनी 4 आई थी, तो उसी को हम यहाँ पर वेरीफाई करते हैं कि अगर मेरे को यहाँ पर 10 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको लिख लेता हूँ ऐसे 2 इंटू में 5। अब आप देख रहे हो कि 2 और 5 दोनों के दोनों नंबर यहाँ पर को प्राइम नंबर है, तो अब को प्राइम नंबर है तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसकी वैल्यू अलग कर देते हैं, इसकी वैल्यू अलग कर देते हैं। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू भी हमने निकाली थी, इससे छोटा एक ही नंबर होता है जो इसके साथ को प्राइम होता है, वो आ जाएगा 1। अब 5 से छोटे कितने नंबर होते हैं जो इसके साथ को प्राइम होते हैं, देखो 1 भी इसके साथ को प्राइम होगा, 2 भी इसके साथ को प्राइम होगा, 3 भी को प्राइम होगा और 4 भी को प्राइम होगा, तो यानी 4 नंबर इसके ऐसे आएंगे, और 4 को 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़े से बड़ा नंबर हो, तो ज़रूरी नहीं कि आपको उन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मान लो सपोज़ मेरे को वैल्यू फाइंड करनी हो यहाँ पर 524 की, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस 5 को इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ 24 को, तो 24 को मैं कैसे लिख लेता हूँ, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो नंबर है ये आपके पास कौन से नंबर होने चाहिए थे, को प्राइम नंबर होने चाहिए थे, तो यहाँ पर ये नंबर आपके पास को प्राइम नहीं है, क्योंकि 2 और 2 जो नंबर है यहाँ को प्राइम नहीं है, तो यानी ये वाला फंक्शन इसमें आप नहीं ले सकते हो। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो इसको जो निकालने का तरीका है वो आगे आएगा, तो हम आगे बात करेंगे। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर नहीं लेते, हम ऐसा नंबर लेते हैं जिसके जो फैक्टर करने पर वो सारे जो नंबर हैं वो को प्राइम आए। सपोज़ आप यहाँ पर ले लो 7 2 जा 14 14 3 जा 42, मान लो मैं 42 ले लेता हूँ, तो इसको मैंने तोड़ा तो मेरे पास 2 आएगा, 3 आएगा और 7 आएगा। तो अब यहाँ पर जो नंबर है ये सारे के सारे नंबर को प्राइम है, तो अब आप इसको अलग अलग करो, 5 इंटू में 2 5 3 इंटू में 5 7, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू 1 हो गई। 5 3 की वैल्यू होती है आपके पास 2, क्योंकि इससे छोटे दो ही नंबर होते हैं आपके पास, एक 1 और एक 2। 7 से छोटे आपके पास 6 नंबर आएंगे, 1 से लेकर 6 तक, वो सारे के सारे को प्राइम होंगे। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 12। इसको आप साथ साथ आप वेरीफाई भी कर लो। 42 से छोटे प्राइम ऐसे नंबर लो जो इसके साथ को प्राइम है। एक तो देखो 1 होगा ही होगा, 2 नहीं होगा क्योंकि 2 इसके से डिवाइड हो जाएगा 2 से, ये अब 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 4 और 42 दोनों में कॉमन आ जाएगा 2, तो उससे अगला आएगा 5। 6 नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, यहाँ पर 10 9 भी नहीं होगा क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों, 10 भी नहीं होगा, 11 के बाद 13 के बाद यहाँ पर 17 के बाद 19 के बाद देखोगे तो कौन सा आएगा 23 के बाद आप देखो 25 और 26 नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, 29 30 नहीं होगा, 31 32 नहीं होगा, 33 भी नहीं होगा, 34 भी नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 36 भी नहीं होगा, 37 38 नहीं होगा, 39 40 फिर 41। काउंट करो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आपका आंसर भी आ गया 12। तो इस तरीके से आपको अगर ये तरीका पता होगा तो आपको ये सारे निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको हम समझते हैं। अब उस प्रॉपर्टी में क्या है, कहता है कि इफ़ p इज़ ए प्राइम इंटीजर देन 5p इक्वल्स टू p माइनस 1। अब यहाँ पर समझो, जैसे हमें पता है कि जो 5 2 होता है ये 1 होता है, 5 3 होता है ये 6 होता है, 5 7 होता है तो ये 6 है, 5 3 की वैल्यू 2 है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, पैटर्न को समझो। यहाँ पर 5 2 की वैल्यू आ रही है 1, 5 3 की वैल्यू आ रही है 2, और 5 7 या 5 5 भी ले लेते हैं पहले, इसकी वैल्यू 4 आएगी,
इसकी 7 आएगी और 7 की वैल्यू यहाँ पर 6 आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पैटर्न तो आप देख ही रहे हो कि भाई इसकी वैल्यू एक कम हो रही है, इसकी भी यहाँ कम हो रही है, यहाँ भी एक कम हो रही है, यहाँ भी कम हो रही है। तो आपका आंसर तो ये आना है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या लॉजिक यहाँ पर वर्क कर रहा है। देखो कोई सा भी आप प्राइम नंबर लो, मतलब मैं प्राइम नंबर लेता हूँ एक 41। अब 41 क्योंकि प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है कि डेफिनेशन क्या है कि प्राइम नंबर के डेफिनेशन के हिसाब से ये किस किस से डिवाइड होगा, ये एक तो 1 से डिवाइड होगा और एक ये खुद से डिवाइड होगा। तो 1 से ये डिवाइड हो गया और खुद से डिवाइड हो गया, इसके अलावा और तो किसी से डिवाइड नहीं हो रहा ना। यानी 41 से छोटे जितने भी नंबर हैं उनमें से ये किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा। और 1 से डिवाइड हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता हमारे पास, क्योंकि 1 और 41 रहेगा तो फिर भी ये कोप्राइम ही, क्योंकि कॉमन फैक्टर तो 1 है। उसके अलावा किसी और नंबर से ही डिवाइड होगा नहीं। तो 1 से लेकर 40 तक जितने भी नंबर हैं ये किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा। अब ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, दैट मीन्स इसका जो इलर टोशेंट फंक्शन है उससे वैल्यू अगर इसकी निकालेंगे तो क्या आएगी, 541 की वैल्यू क्या आएगी, 40 आ जाएगी। तो इस तरह कोई सा भी आप प्राइम नंबर लोगे उससे आपकी जो वैल्यू निकलेगी हमेशा एक कम आएगी। अगर 101 में लेता हूँ क्योंकि प्राइम नंबर है 101, तो उसको अगर मैं यहाँ पर वैल्यू निकालूंगा तो उसका आंसर आ जाएगा 100। तो अगर ये प्रॉपर्टीज आपको पता है तो फटाफट आप आंसर दे दोगे, प्रॉपर्टी नहीं पता तो फिर यहाँ ढूंढते रहोगे भाई कौन कौन से नंबर यहाँ पर को प्राइम है, इसके साथ ढूंढते ढूंढते आपका जो टाइम है वो निकल जाएगा। नेक्स्ट है, ये भी प्राइम नंबर से रिलेटेड ही है। इफ़ p इज ए प्राइम इंटीजर देन p रेज टू पावर k देन इज इक्वल्स टू pk माइनस pk माइनस 1। तो यहाँ पर क्या कहता है, मान लो आपके पास ये नंबर दिया 2 रेज टू पावर 3। 2 रेज टू पावर 3 मतलब 2 तो यहाँ पर प्राइम नंबर हो गया है, ठीक है, p की जगह यहाँ पर प्राइम नंबर हो गया और ये आपके पास k हो गया। तो अब इसकी जो वैल्यू है आपकी क्या निकलेगी। अब अगर मैं इस फार्मूले के हिसाब से पहले वैल्यू निकालता हूँ फिर हम उसको वेरीफाई करेंगे। तो फार्मूले के हिसाब से क्या आएगा, 2 रेज टू पावर 3 माइनस 2 रेज टू पावर 3 माइनस 1। तो 2 रेज टू पावर 3 हो गया 8, यहाँ 2 रेज टू पावर 2 हो गया 4, तो 8 माइनस 4 4। अब इसको वेरीफाई करते हैं, यहाँ पर वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, हम 8 की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब 8 की वैल्यू निकाल रहे हैं मतलब हम वैल्यू निकाल रहे हैं 8 की। 8 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से, और इस 8 से छोटे नंबर कौन कौन से होंगे जो को प्राइम होंगे इसके साथ। देखो 1 हो गया इसके साथ को प्राइम, 3 हो गया इसके साथ को प्राइम, 5 हो गया इसके साथ को प्राइम, 7 हो गया इसके साथ को प्राइम। 4 नंबर हुए तो 4 वैल्यू आ गई। ऐसे ही जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन करा था 24 वाला, उसको भी अब आप कर सकते हो। 24 को हम कैसे लिखते हैं, 5 2 2 2 3। तो अब इसको आप करोगे तो क्या बनेगा, 5 2 की पावर 3 इंटू में 3। अब आप इसको अलग अलग कर दो, 5 2 की पावर 3 इंटू में 5 3। और 5 2 की पावर 3 का मतलब क्या आएगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई 4 और 5 3 की वैल्यू होती है 2, आंसर आ गया 8। अब यहाँ पर चेक कर लो, इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। प्रॉपर्टी समझनी है साथ साथ वेरीफाई कर लो ताकि कोई दिमाग में कन्फ्यूजन ना रहे। 24 से छोटे प्राइम नंबर देख लो जो इसके साथ को प्राइम है। तो कौन कौन से होंगे, एक तो 1 हो गया, एक कौन सा होगा 5 हो गया, 5 के बाद 7 हो गया, 7 के बाद 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 23। कितने नंबर हुए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या वैल्यू आई आपकी 8। तो वेरीफाई भी हो गया साथ साथ। तो बस ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई तो आंसर भी आपका फटाफट निकल गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इफ़ n इज़ एन ऑड इंटीजर। अगर आपके पास कहता है कि n एक ऑड इंटीजर है तो 5 to n की जो वैल्यू है वो 5n के बराबर होगी। कैसे, यहाँ पर समझो। अगर कहता है कि n कोई ऑड इंटीजर है, मान लो n की वैल्यू मैं ले लेता हूँ, सपोज n की वैल्यू मैं ले लूँ 3। अब मेरे को निकालना है यहाँ पर 5 to n। 5 to n का मतलब हो गया 2 इंटू में 3 6 हो गया। तो ये कह रहा है कि भाई ये 5 to n जो है वो 5n के बराबर होगा, यानी 5 3 के बराबर होगा। कैसे होगा देखो, 5 अगर 6 की वैल्यू मैं निकालता हूँ, 6 के पहले जो जितने भी नंबर है 5 नंबर है उसमें से को प्राइम कौन कौन से इसके साथ, एक तो 1 हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा। 2 नंबर तो हुए ना, तो 2 इसकी वैल्यू आई। और अगर इसकी वैल्यू निकालते हैं तो इसकी वैल्यू भी तो 2 ही आती है। तो ऐसे अगर आप कोई भी नंबर लोगे, मान लो आप नंबर ले लेते हो, एन की वैल्यू ले लेते हो, मान लो 5 ले लेते हैं चलो। तो आपने निकाला यहाँ पर n 2 इंटू में 5, 2 इंटू में 5 यानी n 10। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये n 5 के बराबर हो जाएगा। n 10 की वैल्यू हमने निकाल ली थी और 5 10 की, सॉरी यहाँ 5 करना बाहर, 5 10 की वैल्यू हमने निकाली थी
कहाँ पर 5 10 की वैल्यू देखो कितनी आई थी 4, और 5 5 की वैल्यू पता है प्राइम नंबर है तो एक छोटा ही होगा इससे, इसकी वैल्यू भी 4। तो इस तरह से ये वाली प्रॉपर्टी वह वेरीफाई कर सकते हो। और यहाँ पर कहता है इफ़ n ग्रेटर देन 2, अगर n की वैल्यू 2 से बड़ी है, यानी 3 से लेकर आगे कितनी भी वैल्यू हो, तो जो 5n आएगा वो हमेशा इवन नेचुरल नंबर में आएगा। यानी आप 5 3 की वैल्यू देख रहे हो उठा के, तो 5 3 की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, इसकी वैल्यू 4 आ रही है। अगर हम 6 की वैल्यू निकालें तो 6 की वैल्यू भी हमने निकाली थी, कहाँ निकाली थी, यदि नहीं निकाली थी, ये वाली 6 की वैल्यू होगी 2, ठीक है। 7 की वैल्यू निकालोगे 6। ऐसे आप जितने भी आगे बढ़ते जाओगे तो जो भी आंसर आएगा ना, वो आंसर आपका हमेशा इवन नेचुरल नंबर ही आएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी इलर टोशेंट फंक्शन की। इलर टोशेंट फंक्शन के बारे में आपको बता दिया मैंने, एग्जांपल्स भी आपको सारे समझा दिए। कुछ 2-4 क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख दूंगा, उसको आप एज ए होमवर्क करेंगे। अगर आपके पास ML अग्रवाल है तो उसमें ये टॉपिक क्योंकि नहीं दिया हुआ है, अगर RD शर्मा है तो उसमें तो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, आप उसमें से कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पर डीप आपको नहीं करना है, बस यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शनरी पार्ट एक तरह से करना था, जो बेसिक प्रॉपर्टी थी वो समझनी थी। तो वो सब तरह के क्वेश्चन आप उसमें से प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो बच्चों यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख दिए प्रैक्टिस के लिए, इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इनके आंसर भी लिख दिए हैं। अगर आपके आंसर मैच कर जाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आंसर मैच नहीं करते तो कमेंट बॉक्स से मुझे ज़रूर शेयर करें। और अगर आपके आंसर गलत आते हैं तो कोशिश करूंगा मैं आपको उसको ठीक करवाने की, लेकिन पहले आप अगर क्वेश्चन आंसर आपके गलत आते हैं तो पहले वीडियो को दोबारा देखो, ढंग से समझो, फिर एक बार ट्राई करो, फिर भी प्रॉब्लम आए तो मेरे साथ शेयर करो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।